नमस्कार दोस्तों। तो आज बहुत सारे स्टूडेंट जीए को लेके बड़े परेशान रहते हैं। तो बैंकिंग में एक बड़ी समस्या बनी हुई है। अभी इंटरव्यू में जो बच्चे आ रहे हैं वो भी ये बोल रहे हैं कि सर जीए कहीं से फंसता नहीं है। जीए अनएक्सपेक्टेड आता आ रहा है आजकल। तो उसका देखो एक सबसे बड़ी रीजन ये है कि अपन लोग क्या है कि बहुत सिलेक्टेड पढ़ते हैं। आज किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप पढ़ लो या किसी भी टीचर से पढ़ लो, वो बहुत सिलेक्टेड पढ़ाता है। उसको पता है कि हमारे भाई ये 20-22 चैप्टर हैं, ये तैयार कराना है। एक्चुअली है क्या कि अगर आपको जीए फंसाना है तो उसका सीधा सीधा तरीका है कि आप ब्रॉड माइंडसेट से पढ़िए, तो चीजों को पूरे अच्छे से कवर करिए। तो हम एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं कि आखिरकार अब पर डे हम 20 मिनट जो करंट का लेक्चर लेके आएंगे और जो उस दिन की देश और दुनिया की जो भी घटनाएं हुई होगी तो वो हम आप लोगों के सामने लाएंगे। और हम लंबा समय आप लोगों से इसलिए भी नहीं लेंगे क्योंकि आप लोग बैठते हुए, क्योंकि आप लोगों के पास एक बड़े भारी भरकम सिलेबस है। मैथ भी पढ़ना है आपको, रीजनिंग भी पढ़ना है, अंग्रेजी पढ़ना है, कंप्यूटर भी पढ़ना है। तो बहुत सारा सिलेबस आपके सामने है। इसलिए मेरी कोशिश ये रहेगी कि 20 मिनट में सारी करंट की न्यूज़ें अपन कवर करें, जिससे आप लोग बैठकर खाना खाते हुए, चलते चलते किसी भी तरीके से आखिर का करंट पढ़ सकें। वो आजकल तो सर्दियों का समय है तो रजाई में लेटे लेटे भी आप लोग सुन सकते हो आराम से। तो आज हम यही बिना टाइम वेस्ट करते हुए आगे आखिरकार इस चीज को शुरू करते हैं। आप लोग हमसे जुड़िए। आप लोगों का एक लंबा समय हम नहीं लेंगे, 20 मिनट में कोशिश करेंगे कि अपनी सारी न्यूज़ें खत्म हो जाएं। और आप पहले पढ़ते रहोगे तो आपका जब एग्जाम आएगा तो एक बड़ा बर्डन आपके अंदर ऊपर नहीं आएगा। ठीक है, तो आप ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़िए और 20 मिनट का समय लेंगे आप। 20 मिनट कोई बड़ा समय नहीं होता है। आप खाना खाते हुए देख सकते हैं इसको। आप कुछ लोग खाना बनाते हैं तो खाना बनाते बनाते देख सकते हैं। तो आखिरकार हम आज शुरू करते हैं आज से करंट की न्यूज़ें। और पहले हम क्वेश्चन से शुरू करते हैं और आज चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन इसकी तरफ। तो अभी हाल ही में एक प्राइवेट मेंबर बिल लोकसभा में पारित हुआ है, लोकसभा में पेश हुआ है। तो ये देखो क्वेश्चन हुआ है कि प्राइवेट मेंबर बिल पास इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा। हाल ही में एक प्राइवेट मेंबर बिल पास हुआ है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की एक नेता है सुप्रिया, उन्होंने इस बिल को क्या काम किया। सुप्रिया सुले एक मेंबर है, उन्होंने हाल ही में पेश किया है। तो पहले तो अपन को ये समझना होगा कि आखिरकार प्राइवेट मेंबर बिल होता क्या है। आप लोग बिल के नाम सुनते रहते हो, तो देखो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, अपने संविधान में दो तरीके के बिल होते हैं। एक तो होता है प्राइवेट, एक होता है गवर्नमेंट बिल। एक होता है गवर्नमेंट बिल, एक होता है प्राइवेट बिल। तो आखिरकार ये प्राइवेट और गवर्नमेंट बिल किसे बोलते हैं। तो आप लोग देखते ही होंगे कि अपने लोकसभा में 545 मेंबर हैं अपने सांसद के। कितने? 545 मेंबर हैं। इस 545 टोटल सांसदों में से करीब 72 क्या है, मंत्री हैं, यानी मंत्री मिनिस्टर हैं। 72 बीजेपी के क्या है, मंत्री। यदि कोई मंत्री बिल लेके आता है तो उसको बोलते हैं गवर्नमेंट बिल। और इन 72 मंत्रियों को छोड़ के अगर कोई मेंबर बिल लेके आता है तो उसको बोलते हैं प्राइवेट बिल। तो बात समझे, यदि कोई मंत्री बिल लेके आ रहा है तो वो है गवर्नमेंट बिल। यदि कोई मंत्रियों को छोड़ के कोई व्यक्ति लेके आ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, प्राइवेट बिल। तो आखिरकार ये सांसद है महाराष्ट्र से सुप्रिया सुले, एक प्राइवेट मेंबर बिल लेके आई है। तो एक बड़ी बात हो जाती है कि अगर लोकसभा में कोई प्राइवेट मेंबर बिल लेके आना, तो ये आखिरकार 14 प्राइवेट बिल आज तक, जब से अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना है तब से आज तक 14 बिल पास हो चुके हैं। तो ये सुप्रिया सुले तो एक बड़ी न्यूज है, राइट टू डिस्कनेक्ट पे लेके आई हैं। तो आप लोगों को ये याद रखना है कि पहला अभी 15 में प्राइवेट मेंबर बिल कौन लेके आया, सुप्रिया सुले। ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की नेता है और कहां से, महाराष्ट्र से। तो अब इसके बाद अपन आगे चलते हैं। एक इसके बाद अगली न्यूज देखो, स्मॉल फाइनेंस बैंक। स्मॉल फाइनेंस बैंक ने हाल ही में एसबीएफ में बदलने के लिए मंजूरी देने वाला पहला बैंक कौन सा बन गया है। स्मॉल फाइनेंस बैंक के रूप में मंजूरी देने वाला कौन सा बैंक बन गया है। इसके लिए पहली बात तो मंजूरी उसको आरबीआई देता है। कौन देता है, आरबीआई।
जो अब फादर बैंक से रिलेटेड ज्यादातर जो काम करता है वो कौन करता है? आरबीआई करता है, क्योंकि ये बैंकों का फादर यानी गार्जियन है। अब किस बैंक को दिया गया है? तो हाल ही में दिया है फिनो पेमेंट बैंक। आप फिनो पेमेंट बैंक का नाम सुनते रहते होंगे, एक पेमेंट बैंक है। आपको हमने जब पढ़ाया था तो ये बताया था पेमेंट बैंक क्या होते हैं। पेमेंट बैंक वो होते हैं जिनसे हम पेमेंट एक जगह से दूसरी जगह पैसा ट्रांसफर करने का काम करते हैं, वो पेमेंट बैंक होते हैं। हमारे देश में इस समय 6 पेमेंट बैंक काम कर रहे हैं। कौन से? 6 पेमेंट बैंक हमारे देश में अभी काम कर रहे हैं। आप लोगों को अच्छे से याद कर लेना है। एक है एयरटेल पेमेंट बैंक, दूसरा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक, एसडीएल पेमेंट बैंक और पेटीएम। ये 6 पेमेंट बैंक अपने देश में अभी काम कर रहे हैं, इनको अच्छे से याद कर लेना है। आप लोग सुनते रहते होंगे पेटीएम। आप लोगों की न्यूज अभी कुछ दिनों पहले पेटीएम बड़ा चर्चा में रहा था। पेटीएम की सेवाएं आरबीआई ने 1 साल पहले बंद कर दी थी। 1 साल से आरबीआई की पेटीएम की सेवाएं बंद थी। अभी पिछले महीने पेटीएम को फिर से आरबीआई ने चालू कर दिया है कि ठीक है, आप भारत में अपनी सेवाएं जारी कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि किस पेमेंट बैंक की सर्विसें आरबीआई ने बंद कर दी थी? तो वो किसकी कर दी थी? पेटीएम की। इसके अलावा आप इस पेमेंट बैंक का नाम सुनते होंगे, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, ये हमने पढ़ाया भी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पेमेंट बैंक है। ये 2018 में इंडिया में आए हैं। कौन सबसे लेटेस्ट पेमेंट बैंक कौन है? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। और ये पेमेंट बैंक पोस्ट ऑफिस के अंदर होते हैं। आपके आसपास पोस्ट ऑफिस होगा तो उसके अंदर ये पेमेंट बैंक पाए जाते हैं। और पेमेंट, इसका उद्देश्य ये है कि आप तो देखोगे ग्रामीण क्षेत्रों में हर जगह पोस्ट ऑफिस होते हैं, तो पोस्ट ऑफिसों के अंदर इसको स्थापित किया गया है, यानी गांव गांव में हर व्यक्ति तक बैंकिंग की फैसिलिटी पहुंचाई जा सके, इसलिए इसको स्थापित किया गया है, यानी हर व्यक्ति तक। तो इस बैंक की जो थीम बोलते हैं, जो टैगलाइन है, वो है आपका बैंक आपके द्वारा, यानी बैंक की फैसिलिटी हर व्यक्ति तक पहुंचाना। इसमें एक सुविधाएं और भी है कि कोई भी व्यक्ति, गांव का बूढ़ा बुजुर्ग, इस पे एक टोल फ्री नंबर होता है, वो इस पे कॉल लगाता है और इसमें जो बैंक के कर्मचारी होते हैं वो आपके घर पहुंच जाते हैं, वो आपके जो भी पेमेंट, जो भी पैसा निकालना है वो निकाल देते हैं। तो ये काम करता है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। तो ये साफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। तो इसकी थीम क्या है? आपका बैंक आपके द्वारा। आज ये पेमेंट बैंक और भी बहुत सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कराने लगे। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक आपका खाता खुलवाना, केवाईसी करवाना, अब तो आधार कार्ड बनवाना, इस तरह के छोटे छोटे काम जो ग्रामीण क्षेत्रों में होते हैं वो सारे करवाने लगे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। ये आप बहुत अच्छे से याद करना है। इसको पोस्ट ऑफिस रन कर रहे हैं। कौन रन कर रहे हैं? पोस्ट ऑफिस। तो आखिरकार हम इससे आगे चलते हैं अगली वाली न्यूज पे। अब देखो, ये दिया है कि 10वीं बार 10 टाइम्स हाल ही में सीएम कौन बन गया है? चीफ मिनिस्टर कौन बन चुका है जो 10वीं बार सीएम बने हैं? अभी आप लोगों ने सुना होगा कि अभी हाल ही में बिहार में इलेक्शन हुए, वो नीतीश कुमार 10वीं बार रिकॉर्ड वहां के मुख्यमंत्री बन के क्या हो गए? आ गए हैं। तो नीतीश कुमार इनका वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है कि 10वीं बार सीएम बन के आ गए हैं इंडिया में। कौन? नीतीश कुमार। तो ये कहां के सीएम है? बिहार के। तो सबसे पहले हम इस चीज से जुड़ी हुई कुछ और चीजें पढ़ते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट, हमने आप लोगों को पहले भी पढ़ाया था, मोदी म्यूजियम। बिहार में अभी हाल ही में मोदी म्यूजियम बन गया है और मोदी जी से रिलेटेड कोई भी चीज हो वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी आपको शनिवार को पेपर में पूछा गया कि नहीं कि जवाहरलाल नेहरू के बाद कौन से प्राइम मिनिस्टर हैं जिसका सबसे लंबा टाइम टेन्योर हो गया है? तो कौन है? मोदी जी। तो मोदी जी से रिलेटेड तो आपको कोई भी चीज नहीं छोड़ना है। बात समझे? मोदी जी यहाँ पे धार में आई हुई है तो पीएम मित्र पार्क बनाया, तो यही आपके एग्जाम में पूछा गया था, पीएम मित्र पार्क। तो समझे? तो इसके साथ साथ देखो एक और यह है कि यहाँ के सीएम बने हैं नीतीश कुमार और राज्यपाल यानी गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद यहाँ के गवर्नर है। इसके साथ साथ जाति आधारित जनगणना, ये काफी चर्चा में रही है। जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है बिहार।
काफी लंबे समय से बातचीत चल रही थी कि जाति आधारित जनगणना को शुरू किया जाए। अब इसने बिहार ने मंजूरी दे दी है। अब देखो इसके बाद ये सारे फैक्ट हमने आप लोगों के लिए यहाँ एक जगह कलेक्ट कर दिए हैं कि आप लोगों के लिए जो जो भी जरूरी है सारी चीजें आपको इस पे मिल जाएंगी। तो आप लोग केवल बैठ के केवल सुनते रहिए आराम से। वो इस चीज का पीडीएफ आप चाहे कुछ भी आपको टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को मिल जाएगा। देखो सबसे लंबा टाइम पीरियड अपने देश में पवन कुमार चामलंग का रहा है। इस सबसे लंबे टाइम पीरियड में मुख्यमंत्री रहे हैं और इस सिक्किम के सीएम रहे थे। करीब 24 साल से ज्यादा सीएम रहे हैं सिक्किम की। कौन? पवन कुमार चामलंग। उसके बाद नीतीश कुमार है, उसके बाद है मायावती। तो सबसे लंबे टाइम में पवन कुमार चामलंग, फिर 10वीं बार बन गए हैं नीतीश कुमार, क्योंकि नीतीश कुमार 10 बार जरूर बन गए लेकिन कम कम समय के लिए रहे। इसके बाद थर्ड पे मायावती सीएम रही हैं। तो 3 लगातार सीएम नीतीश कुमार की क्या है कि कम समय के लिए इसलिए रहे कि नीतीश कुमार को स्टेबल नहीं माना जाता है। वो जहां फायदा देखते हैं उधर कूद जाते हैं, इसलिए उन्हें पलटू चाचा भी कहते हैं बिहार के लोग। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको जानना है। इसके बाद देखो सीटें। आखिरकार बिहार में 243 सीटें हैं, हमारे एमपी में 233 सीटें हैं और सबसे ज्यादा सीटें यूपी में है 403, जहां के योगी जी सीएम है। ठीक है, तो आप लोगों को बताना है आखिरकार के 3 जगह के अपने एमपी में इलेक्शन हुए थे, इसके बाद छत्तीसगढ़ में इलेक्शन हुए और इसके बाद राजस्थान में इलेक्शन हुए थे। तो आपको बताना है कि भाई तीनों जगह कौन कौन सीएम है। एमपी में तो मोहन यादव है, तो आप तीनों लोग ये पता करोगे कि इन 2 जगह पे कौन सीएम है। ठीक है, तो आखिरकार हो गया है, 10वीं बार सीएम बन गए हैं मुख्यमंत्री। मोदी म्यूजियम बिहार में है। आरिफ मोहम्मद यहाँ के राज्यपाल हैं। तो जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाला बिहार क्या हो गया? पहला स्टेट बन गया है। और 24 ईयर तक कौन रहे? पवन कुमार चामलंग सीएम रहे हैं सिक्किम के। तो इसके बाद हम नेक्स्ट इस पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिए, किस स्टेट गवर्नमेंट ने, किस राज्य सरकार ने अनाथ बच्चों के लिए शिक्षा और नौकरियों में 1% रिजर्वेशन देने की घोषणा कर दी है? यानी अब अनाथ बच्चों के लिए जिनके माँ बाप नहीं है उनको 1% नौकरियों में रिजर्वेशन मिलेगा। वो हाल ही में किया है महाराष्ट्र सरकार ने। किसने? महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में एक नियम पारित किया है कि जिन लोगों के माँ बाप नहीं है उनको 1% का रिजर्वेशन दिया जाएगा। कहां पर? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के सीएम है देवेंद्र फडणवीस। ये बीजेपी पार्टी से है, आप लोग देखते भी रहते होंगे। बीजेपी पार्टी के हैं कौन? देवेंद्र फडणवीस। ठीक है, इसके बाद यहाँ के राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। यहाँ के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। और इसके बाद हमने ये चीज और इसमें मेंशन करवाई कि 1% का रिजर्वेशन कौन दे रहा है? महाराष्ट्र। इससे पहले कर्नाटका ट्रांसजेंडरों के लिए, ट्रांसजेंडर कौन होते हैं? जिनको आप लोगों की भाषा में किन्नर बोलते हैं, थर्ड जेंडर, इन लोगों को भी नौकरियों में आरक्षण देने वाला पहला स्टेट बन गया है। कौन? कर्नाटका। कर्नाटका ने ट्रांसजेंडरों को नौकरियों में 1% रिजर्वेशन दे दिया है कि नहीं? यहां पर देखो 2 जेंडरों की बात होती थी अभी तक, एक लड़का लड़की, थर्ड जेंडरों की बात नहीं की जाती। तो एक लंबे समय से वो कोर्ट में अपील करे थे, इसलिए अब महाराष्ट्र ने इनको रिजर्वेशन दे दिया है। और बहुत सारी राज्य सरकारों, नोएडा में भी अभी एक रेलवे स्टेशन बन गया है जिसमें ट्रांसजेंडर काम कर रहे हैं पूरी तरीके से। तो अब यह है कि आखिरकार इन लोगों का उपयोग लिया जाए। आप देखते रहते होंगे ट्रेनों में, बसों में, यहाँ पर भीख मांगते रहते हैं लोगों से पैसे। भीख क्या, वो एक प्रकार से टैक्स टाइप का मांगते हैं कि यहाँ निकालो। तो आखिरकार इनको बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट है, इनके लिए भी कुछ कदम उठा रही हैं। तो आप 2 चीजों के आपको याद रखना है। अनाथ बच्चों के लिए दे दिया है महाराष्ट्र ने और ट्रांसजेंडरों के लिए दिया है किसने? कर्नाटका ने। तो आपको इस चीज को अच्छे से याद करना है। इसके बाद हम अगला चलते हैं कि आखिरकार एमडी ऑफ एलआईसी, हाल ही में एलआईसी के एमडी कौन बनाए गए हैं? मैनेजिंग डायरेक्टर एलआईसी के। तो उनका नाम है रामाकृष्णम चंदर। रामाकृष्णम चंदर एलआईसी के कौन बनाए गए हैं? एमडी। अब देखो हम थोड़ा सा एलआईसी के बारे में जान लेते हैं। आपको पता ही है कि एलआईसी बीमा कंपनी है। क्या है? बीमा कंपनी, यानी इंश्योरेंस कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। आप लोगों के ज्यादातर
संस्थाओं के, चाहे वो बैंक हो, चाहे इरेडा हो, जीआईसी, सबके हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई है। हमने आपको पढ़ाया भी था उस समय, ठीक है। इसका फाउंडेशन हुआ था 1956 में, और एक प्रकार की स्टैचुरी बॉडी है। कैसी बॉडी है? स्टैचुरी। हमने आपको बताया था दो तरह, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एक स्टैचुरी बॉडी। आखिरकार स्टैचुरी बॉडी क्या होता है? तो पहले देखो, दो तरह की बॉडी होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एक स्टैचुरी बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी उसे बोलते हैं जिसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, यानी जिसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र किया गया है, उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। यानी संविधान में उसके बारे में एक आर्टिकल दिया है अलग से, तो वो कौन सी बॉडी है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। और ये बॉडी है स्टैचुरी बॉडी, यानी इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, लेकिन सरकार ने एक अलग से कानून लाके बनाया है, यानी स्पेशल पावर दिया है इस बॉडी को, वो बोलते हैं स्टैचुरी बॉडी। तो बात समझे? जो कॉन्स्टिट्यूशन में है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है लेकिन अलग से सरकार ने कानून लाके बनाया, उसको बोलते हैं स्टैचुरी बॉडी। तो ये दो तरह की बॉडी होती है, ठीक है। तो आप एलआईसी से रिलेटेड इस जानकारियां आपको रखना है। एलआईसी, एक जीआईसी है, आप जीआईसी के बारे में पढ़ना, एक इरेडा, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं आपके एग्जामों के। अब आप नहीं पढ़ोगे तो फिर हम तो देखो पढ़ाएंगे ही समय समय पर तो कभी कभी बैठे रहते हो तो इन चीजों के बारे में गूगल कर लिया करो, है कि नहीं? अपन फालतू में रवि टंडन की रीलें देखते रहते हैं, कभी कभी इनको भी गूगल गूगल कर लो, जीआईसी के बारे में, इरेडा के बारे में। ये बहुत महत्वपूर्ण बॉडी है इंडिया की। अच्छा, एक चीज बताओ, आपने बताया कि हेडक्वार्टर मुंबई है, आपको बताइए जो लोग देख रहे हैं कि सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? सिडबी। और एक्सिस का हेडक्वार्टर कहाँ है? एक्सिस बैंक। आप दो चीजें याद रखिए, इनको देखिए कि आखिरकार सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ है और एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, क्योंकि इनके हेडक्वार्टर मुंबई नहीं है, इसलिए आप लोगों को क्या काम करना है, इनको देखना है। इसके बाद बना है ब्रांड एम्बेसडर। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पीएनबी, यानी पंजाब नेशनल बैंक की ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में कौन बन गई? कौन बन गई है? हरमनप्रीत कौर। इनका नाम एक महीने से काफी चर्चा में चल रहा है। आप लोग जानते होंगे, एक महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है हरमनप्रीत कौर। अभी हाल ही में हमारी महिलाओं ने वर्ल्ड कप जीता है, इसलिए सारे लोग काफी चर्चा में हैं। इसलिए इनमें से कोई भी कहीं की ब्रांड एम्बेसडर बनती है या कुछ और करती है तो इनके बारे में आप लोगों को पढ़ना है। तो हरमनप्रीत कौर पंजाब नेशनल बैंक की ब्रांड एम्बेसडर बन गई हैं, ठीक है, पीएनबी की। अब हम थोड़ा इस चीज के बारे में और जान लेते हैं। इंडिया ने पहली बार वर्ल्ड कप जीता है, वुमेन क्रिकेट टीम ने कितनी बार? पहली बार वर्ल्ड कप जीता है। और अपनी बड़ी वाली क्रिकेट टीम है जो पुरुषों की, वो 2 बार T20 वर्ल्ड कप जीत चुकी है, 2 बार 50-50 ओवर का वर्ल्ड कप जीतती है पुरुषों वाली टीम, ठीक है। तो पुरुषों वाली टीम में अगर आप T20 वर्ल्ड कप की देखो तो ये पहले 2007 में धोनी की कप्तानी में वर्ल्ड कप जीते थे, वो 2024 में रोहित शर्मा की कप्तानी में T20 वर्ल्ड कप जीते। आप 50 ओवर वाले वर्ल्ड कप को देखोगे तो 2011 में अपन महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में वर्ल्ड कप जीते थे, ठीक है। और 1983 में कपिल देव की कप्तानी में वर्ल्ड कप जीते थे। तो 2 बार अपन 50 ओवर का वर्ल्ड कप जीत चुके हैं और 2 बार T20 वर्ल्ड कप जीत चुके हैं। और अपनी महिलाएं एक ही बार ही, चलो कोई बात नहीं, अपनी महिलाएं कम से कम आगे आ तो रही हैं। जिन महिलाओं के इतने हजारों सालों तक दबाया गया, वो महिलाएं कम से कम आ तो रही हैं, यही बहुत बड़ी बात है, ठीक है। ये देखो, एक मेंशन थोड़ा अलग हो गया है। अब हम क्या होंगे कि आप लोगों के एग्जामों में डे भी बहुत पूछ रहे हैं। अभी जो शनिवार को एग्जाम हुआ था आईबीपीएस का, उसमें यूएन डिसेबिलिटी डे पूछा गया कि किस डेट को मनाया जाता है। तो आपके हर एग्जाम में एक आध डेट भी पूछ रहे हैं। तो जैसे जैसे अपन करेंट डिस्कस करेंगे, उस समय समय सारे डे भी एक तरफ से डिस्कस करते जाएंगे, जिससे आपका डे वाला भी क्वेश्चन क्या है, छूटे नहीं। तो 4 दिसंबर को अभी हाल ही में इस सप्ताह में बैंक डे निकला है। बैंक डे 4 बार इंडिया होस्ट कर चुका है किसको? इस वर्ल्ड कप को। और मैन ऑफ द मैच जो लास्ट में सैफाली वर्मा रही थी, सैफाली वर्मा, इन्होंने 87 रन बनाए थे और 2 विकेट लिए थे। और आपको ये याद रखना है, अपन साउथ अफ्रीका को वर्ल्ड कप में हराया है। देखो, साउथ अफ्रीका को महिलाओं ने वर्ल्ड कप में हराया है, और साउथ अफ्रीका को ये अपन ने T20 के वर्ल्ड कप में हराया था, ठीक है, पुरुषों ने। इसके बाद मैन ऑफ द सीरीज रही है दीप्ति शर्मा,
मैन ऑफ द सीरीज ये होता है कि पूरे वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस किसने किया, तो 22 विकेट लिए थे किसने, दीप्ति शर्मा ने। तो आखिरकार हम इससे आगे बढ़ते हैं इसके बाद। और तो ठीक है दोस्तों, तो आज अपनी करंट इतनी ही रहती है। इसके अलावा अपन और लगातार इसमें चीजें जोड़ेंगे कि आप लोगों का कोई क्वेश्चन छूट ना जाए, ठीक है। और लगातार अपन और बेहतर करेंगे। आज कम से कम एक सीरीज थी, एक शुरू करने की प्रक्रिया थी जिसमें अपन सफल रहे हैं। और आप लोग जुड़िए, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़िए, जिससे हमें भी एक मजबूती मिले और आप लोगों को तो एग्जाम के लिए मजबूती मिलेगी ही, ठीक है। तो गुड नाइट दोस्तों, आप लोग स्वस्थ रहिए, सर्दियां भी ज्यादा पड़ रही हैं, तो नमस्कार।